सीरियल किलर्स के ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि किलर का दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ होता है, तभी वो बिना किसी खास वजह के एक के बाद एक मर्डर करे जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक BTK किलर की कहानी जिसका नाम डेनिस रेडर है और BTK का मतलब होता है बाइंड, टॉर्चर एंड किल। और यहाँ खास बात यह है कि ये BTK का टाइटल अपने आप को डेनिस ने खुद ही दिया था। डेनिस लिन रेडर 1945 में अमेरिका के कैंसस शहर में पैदा हुआ था। वो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था और क्योंकि उसके माँ और बाप दोनों ही जॉब करते थे तो वो अपने आप को बहुत नेग्लेक्टेड फील करता था। अब एक बहुत यंग एज में डेनिस के छोटे से दिमाग में कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज चलती रहती थी, जिसमें कि उसको ये लगता था कि मैं किसी हेल्पलेस औरत को बांध कर टॉर्चर करूं, जिसके रहते उसने छोटे छोटे पेट एनिमल्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। और टॉर्चर करने के बाद वो उनको जान से मारकर टांग देता था। इसके बाद उसकी एक नई फैंटेसी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कि वो लेडीज के अंडरवेयर चुरा कर पहनता था और वो चोरी छिपे क्रॉस ड्रेसिंग भी करता था, यानी लेडीज की तरह सजकर उनके कपड़े पहनता था। अब थोड़ा बड़ा हो जाने पर जब उसके यूनिवर्सिटी में कुछ खास ग्रेड्स नहीं आए तो डेनिस ने यूनिवर्सिटी छोड़कर अमेरिकन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वहां भी उसने सिर्फ 4 साल काम किया और 1970 में फिर वापस आकर उस सुपरमार्केट में काम करने लगा जिसमें कि उसकी माँ जॉब कर रही थी। फिर 1971 में डेनिस ने शादी कर ली और उसी दौरान उसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में एसोसिएट डिग्री करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में बैचलर्स डिग्री भी करी थी। लेकिन जो एक नॉर्मल सी लाइफ दिख रही थी उसके पीछे क्या था ये कोई भी नहीं जानता था। सोसाइटी में डेनिस को एक सिविलाइज्ड और सिंसियर बंदा माना जाता था और बाद में डेनिस 2 बच्चों का बाप भी बना था। अब यहाँ तक की कहानी तो कुछ नॉर्मल सी ही लग रही है, पर असली कहानी की शुरुआत 1974 में हुई, जब डेनिस अपने एरिया में ही एक घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और उनकी फोन लाइन काट देता है। उसके बाद वो उस घर के मेन दरवाजे के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है कि तभी वो दरवाजा खुलता है। एक बच्चा अपने पालतू डॉग को बाहर निकाल रहा होता है। ये देखकर डेनिस बिना टाइम वेस्ट किए घर के अंदर घुस जाता है और पिस्टल निकालकर पूरी फैमिली पर तान देता है। उसके साथ ही ओटेरो फैमिली को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने डॉग को बाहर निकाल दें, क्योंकि कुत्ते ने डेनिस पर भौंकना शुरू कर दिया था। फिर डॉग के बाहर जाने के बाद डेनिस सबको बेडरूम में ले गया और पूरी फैमिली को एक एक करके बांध दिया। फिर सबसे पहले माँ बाप का गला दबाया, जिनके बाद उनके 8 साल के बेटे को भी गला दबा के मार दिया। फिर उनकी 11 साल की बेटी को बेसमेंट में ले जाकर फांसी के फंदे पर लटकाकर मार डाला। सबको मारने के बाद डेनिस ने उनकी डेड बॉडीज के ऊपर मैस्टरबेट किया और वहां से कोई छोटा सा सामान एक निशानी के तौर पर लेकर वहां से निकल लिया। डेनिस को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था कि एक इंसान को गला दबा के मारने में कितनी देर लगती है। मतलब कि गला दबाने पर इंसान कुछ ही सेकंड्स में बेहोश जरूर हो जाता है, पर उसको जान से मारने के लिए कई मिनट्स की लगातार मेहनत भी लग सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं कि गला दबा के कुछ ही सेकंड्स में इंसान की डेथ हो गई। ये प्रॉब्लम डेनिस के साथ हुई। जब वो एक फैमिली मेंबर का गला दबाकर आगे बढ़ता था, तब तक वो पहला फैमिली मेंबर होश में आ जाता था, जो कि एक्चुअली मरा नहीं था। तो उनको जान से मारने के लिए उनके मुंह पर पॉलीथीन चढ़ाकर उनको सफोकेट करके मारना पड़ा। ये सब एक्सपीरियंस लेकर अब डेनिस एक्सपर्ट हो रहा था और अब वो अपना शिकार चुनने के बाद उनका पीछा करके उन पर नजर रखता था। अब की बार कैथरीन नाम की एक लड़की को टारगेट चुन लिया गया था और एक दिन जब वो अपने घर पर नहीं थी तो डेनिस उसके घर में चुपके से पहले से ही जाकर छिप गया और उसके वापस लौटने का इंतजार करता रहा। कैथरीन जब वापस आई तो वो अपने भाई केविन के साथ थी, लेकिन फिर भी डेनिस ने गन निकालकर केविन से ही उसकी बहन के हाथ पैर रस्सी से बंधवा दिए और इसके फौरन बाद ही केविन को 2 गोलियां मार दी। फिर जबरदस्ती कैथरीन का गला दबाने लगा, पर कैथरीन के हाथ पैर चलाने की वजह से वो उसका गला
नहीं दबा सका और इस पर उसने चाकू निकालकर कैथरीन को गोद गोद कर मार डाला। अब कैथरीन मर चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि केविन के 2 गोली लग जाने के बावजूद वो बच गया और वहां से भाग चुका था। पुलिस को पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद भी डेनिस पकड़ा नहीं गया। शायद अब डेनिस का लेवल बढ़ चुका था। खाली मर्डर करने से उसको मजा नहीं आ रहा था, अब उसको फेम भी चाहिए था और इसीलिए उसने अपने मर्डर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन या कहा जाए कन्फेशन एक लेटर में लिखकर एक पब्लिक लाइब्रेरी की बुक में रख दिया था। इस लेटर में उसने अपनी टॉर्चर और मर्डर करने की चाहत बयान करी थी और ये खास रिक्वेस्ट भी करी थी कि सब लोग उसको BTK किलर के नाम से जाने। मतलब ये टाइटल उसने खुद अपने आप को दिया था और फिर BTK की फुल फॉर्म भी समझाई थी। B से बाइंड देम, T से टॉर्चर देम और K से किल देम। इस खतरनाक लेटर के पब्लिक हो जाने के साथ ही हर अखबार में BTK किलर की ही खबर छा चुकी थी और आसपास के लोगों में एक खौफ की लहर दौड़ गई थी। इस सब हंगामे के बीच डेनिस बड़े सुकून से अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था और एक होम अलार्म्स वाली कंपनी में होम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की पोजीशन पर नौकरी कर रहा था। यानी कि वो अपने कस्टमर्स के घरों में होम सिक्योरिटी अलार्म्स इंस्टॉल करने जाता था ताकि वो सेफ रहें। लेकिन उन मासूम कस्टमर्स को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस BTK किलर से बचने के लिए वो सिक्योरिटी अलार्म इंस्टॉल करवा रहे हैं, वो BTK किलर खुद उनके घर में बैठकर अलार्म इंस्टॉल कर रहा है। अनजाने में लोग एक खतरनाक सनकी सीरियल किलर को खुद अपने घर में बुला रहे थे। ये सब हो जाने के बाद फिर से 1977 में डेनिस ने शर्ले वियन नाम की औरत को ठीक वैसे ही गला दबा के मार दिया था और उसके बाद कुछ महीने गुजरे थे। उसने फिर से एक और औरत को जान से मार डाला था जिसका नाम नैन्सी फॉक्स था। उस टाइम नैन्सी की तबीयत पहले से ही खराब थी, तो डेनिस ने एक जिम्मेदार सीरियल किलर का फर्ज निभाते हुए नैन्सी के बच्चों को पूरे तमीज़ के साथ अंदर वाले बेडरूम में पहुंचा दिया ताकि वो वहां सेफ रह सकें। फिर वापस आकर एज पर रूटीन उसने जब नैन्सी का गला दबाया तो उसने उल्टी कर दी। उस पर डेनिस ने उसको संभाला और नैन्सी के लिए एक गिलास पानी लाकर उसे पिलाया। फिर उसके सर से गले तक एक पॉली बैग चढ़ाकर उसका दम घोटकर उसे मार डाला। डेनिस अपनी इस क्रिमिनल लाइफ से अपनी फैमिली वाली लाइफ को बिल्कुल जुदा रखे हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वो अब तक बहुत से लोगों को जान से मार चुका है। वो अब 2 बच्चों का बाप बन चुका था और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था और शायद इसीलिए उसने अभी अपने मर्डर्स वाले काम से कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले ली थी। लेकिन इस बीच पुलिस को लेटर्स लिखकर इन सब मर्डर्स के बारे में बता रहा था, पर अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए पकड़ा नहीं जा रहा था। फिर 1979 में डेनिस एक बूढ़ी औरत को अपना शिकार बनाने के लिए पहले से ही उसके घर में जाकर छिप गया और उसका इंतज़ार करने लगा। लेकिन शायद उस औरत की मौत उस वक्त नहीं लिखी थी, इसीलिए जब वो कई घंटों तक वापस नहीं आई तो डेनिस गुस्से में वहां से निकल लिया और उस औरत की जान बच गई। पर इसके कुछ ही साल बाद 1985 में डेनिस ने अपनी पड़ोसन मरीन हेज का कत्ल लगभग उसी तरीके से करा था जैसे उसने और मर्डर्स किए थे। लेकिन अब के बार खास बात ये थी कि मरीन हेज को जान से मारने के बाद वो उसकी लाश को उस चर्च में ले गया जिस चर्च की काउंसिल का वो खुद प्रेसिडेंट था। डेनिस ने मर्डर की तैयारी शायद पहले से ही करी हुई थी, इसलिए बड़े ब्लैक प्लास्टिक बैग्स उसने वहीं चर्च में ही छिपा रखे थे और फिर मरीन की डेड बॉडी के हाथ पैर बांध के उसके फोटोज खींचने के बाद उसने उसकी डेड बॉडी को उन्हीं काले बैग्स में डाल के दूर कहीं वीरान इलाके में फेंक दिया था और इस वेल प्लान्ड मर्डर को उसने फिर नाम दिया था प्रोजेक्ट कुकी। डेनिस ने अपना आखिरी मर्डर 1991 में किया था और उस औरत का नाम था डॉलरेस डेविस। डेनिस अब तक पकड़ा नहीं गया था। 1991 से लेकर अब हम बात करते हैं सीधे 2004 की, जब 2004 में ओटेरो फैमिली के मर्डर की एनिवर्सरी पर कुछ न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में छपा तो शायद इतने सालों बाद डेनिस की फेमस होने वाली चाहत फिर से जाग गई। उसने फिर से मीडिया हाउसेस को लेटर्स लिखने शुरू करे और कुछ अजीबोगरीब मटेरियल रैंडम जगहों पर छोड़ना शुरू कर दिया।
इनमें से एक आइटम था एक फ्लॉपी डिस्क, जिसकी मदद से पुलिस डेनिस वाले चर्च तक पहुंच गई थी। और दूसरी चीज थी डेनिस की सफेद रंग की वैन, जो कि कैमरा की नजरों में तब कैप्चर हुई जब वो अजीबोगरीब पैकेट्स उन रैंडम लोकेशंस पर ड्रॉप करे जा रहे थे। इसके साथ ही पुलिस ने डेनिस की बेटी के डीएनए सैंपल्स लिए, जो कि उन क्राइम सीन्स वाली रिपोर्ट से मैच कर गए थे, जिसके बाद मिस्टर डेनिस लेन रेडर को फरवरी 2005 में गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश होने पर डेनिस ने अपने सारे मर्डर्स कबूल कर लिए थे। इसके साथ ही बिना किसी पछतावे के बहुत शान से सारे मर्डर्स की स्टोरीज भी सुनाई। और हाँ, डेनिस ने यह भी कहा कि उसके अरेस्ट होने के जस्ट पहले वो एक और मर्डर प्लान कर चुका था। ये सब बयान सुन लेने के बाद कोर्ट ने डेनिस को उसके 10 मर्डर्स के लिए 10 लगातार लाइफ सेंटेंसेस यानी 10 बार उम्र कैद की सजा सुनाई। तो इसीलिए डेनिस आज भी जेल में सजा काट रहा है। लेकिन इस केस की ये बात कितनी अजीब है कि डेनिस ने पहला मर्डर 1974 में किया था और अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से वो 2005 में दबोचा गया। तभी कहते हैं कि आप किसी भी इंसान को तब तक सही से नहीं जान पाते जब तक उसे सही से नहीं जानते, और शायद उसको जानने के बाद भी आप उसको सही से ना जान पाएं। तो ये कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके अपने व्यूज़ ज़रूर दें। साथ में अपने सजेशंस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके दे सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। दिस इज़ फैक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। केस क्लोज्ड। बाय बाय।